वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है, उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रंप के साथ। पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रंप को सदर बनाने के लिए। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफा नहीं की गई, हर दफा की जाती है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं, जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। तो नरेंद्र मोदी किसके साथ जंग करना चाहेंगे? पाकिस्तान के साथ? नरेंद्र मोदी इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी हुकूमत है, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मोदी। अच्छा, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मोदी। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था ना एससीओ मीटिंग के। 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं। नमस्कार दोस्तों, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान में जो विषय चर्चा का पात्र बन रहा है वो ये है कि किस तरीके से मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हमने 2016 में भी देखी थी, उनके पहले टर्नओवर में भी देखी थी, और उसके बाद में जो ट्रंप को जो भारतीयों ने वहां पर जो हिंदू रहते हैं, अमेरिकन हिंदू, उन्होंने जिस तरीके से वोट किया है और जिस भारी मात्रा में उनको जिताया है, आने वाले कल में अमेरिका और भारत की दोस्ती कितनी गहरी होगी और चाइना और पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, ये पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है, उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रंप के साथ। सर हर मुल्क के साथ हैं, सऊदीया के साथ भी है, यूएई के साथ भी है। He's a smart guy and अमेरिका के साथ उनके वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुफादात हैं। ठीक है ना, उनको पता है कि जब तक अमेरिका के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है, मेरी कुर्सी भी सलामत है। सर अमेरिका को भी हर जगह इंडिया की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि आप ये देखें ना, कितने सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे इंडियंस, उनकी कितनी सारी इंडस्ट्रीज में है। सर कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके सीईओज इंडियन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, यूट्यूब, सबके जो सीईओज है कौन है? इंडिया से बिलोंग करते हैं। देखें सना, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया माशाल्लाह उन्होंने अपनी ना वर्थ बनाई है, और मैं सना अमजद के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। लगता है कि सबसे ज्यादा अभी जो परेशानी हो रही होगी और नींद जो उड़ चुकी होगी वो पाकिस्तान और ईरान, तालिबान और हमारे भारत के वो गली कूचे के जो मुसलमान हैं, जो आतंकी दिमाग रखते हैं या रजाकारी दिमाग रखते हैं या मुगलिया दिमाग रखते हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी होंगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अपने पावरफुल ग्लोबल लीडर होना साबित किया है उन्होंने, क्योंकि अमेरिका में अगर कोई एक बार हार जाता है तो दोबारा वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन 131 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित किया है कि अगर कोई पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है और वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि बाय बॉर्न वो पॉलिटिशियन है, तो वो जीत करके जरूर आएगा। और एक मैसिव, मैं उसको कहूंगी मैसिव विक्ट्री हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, एकदम वन साइडेड विक्ट्री हुई है। और दूसरी तरफ हमारे आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2024 में थर्ड टर्म पर ओथ लेकर के एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत उन्होंने भी इतिहास रचा था। और इतनी एंटी कंबेंसी 10 साल की, 10.5 साल की एंटी कंबेंसी के बावजूद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत खूबसूरत प्रदर्शन किया। नाउ एट द टाइम कश्मीर इशू वो इतना मेन मसला नहीं रह गया। कश्मीर इशू अभी भी है,
लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग खत्म करके इसको गुड रिलेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के एससीओ मीटिंग के लिए उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के, तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मुअत्तली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? स्टेटमेंट सामने आई है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर से वो मिले थे, उन्होंने बोला था कि मैं फैन हूँ। एलन मस्क ने ये बोला था नरेंद्र मोदी के हवाले से कि मैं फैन हूँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल ट्राई बनता नजर आ रहा है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। नहीं, एलन मस्क इज अ कंप्लीट बिजनेसमैन और मैं उनके बारे में जरूर आऊंगी, बात करूंगी। लेकिन अभी दो पावरफुल ग्लोबल लीडर जो इस पूरी दुनिया के, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में पसंद किया जाता है, हाँ, या आदरणीय प्रधानमंत्री को सिर्फ भारत में पसंद किया जाता है। ये दोनों लीडर्स को ग्लोबली लोग पसंद करते हैं। करेंगे। थिंक टैंक जो है ना वो यहाँ का भी नहीं है, थिंक टैंक इस मुल्क का भी नहीं है, वो ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ना वो खामोश है एक बात पे, फ़लस्तीन के मामले पे किसी ने नहीं बात की। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। थिंक टैंक ने जो हुक्म जारी किए हैं उसके मुताबिक चलोगे तो ठीक है, उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर आपको फोर्स किया जाता है कि इसको हटाओ, इसको मरवाओ, इसको ये करो। सर आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा है कि हमेशा झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, इंडियंस की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी या इंडिया को होने वाला है? देखा दोस्तों, पाकिस्तानी ये जानते हैं कि अब भारत से टक्कर लेना किसी भी सुपर पावर क्यों ना हो उसकी भी बस की बात नहीं है, क्योंकि दिखाने में और लगाने में सैंक्शन और बहुत सारी चीज़ें हम मतलब नफरत के तौर पर अमेरिका दिखा सकता है भारत से, और किया भी है बहुत पहले। पर घूम फिर कर चाइना और रशिया के लिए उसको भारत के पास आना ही पड़ता है कि भाई इनको काउंटर अटैक करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो युद्ध के बारे में नहीं, तो वो दुनिया के बारे में, अपने सुधार के बारे में सोचते हैं कि भैया हमें युद्ध नहीं करना है किसी और देश में जाके, हमें अपने सोल्जर्स को, हमारे आर्मी को भेजकर हमारे लोगों को मारना नहीं है, बल्कि हमें अपना पैसा अपने ही देश पे लगाना है। ये सोच डोनाल्ड ट्रंप की है और वही सोच मोदी जी की भी है। और मोदी जी और जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी दोस्ती के तो वीडियोस यार पड़े हुए हैं, लोगों ने, दुनिया ने देखी हुई है किस तरीके से एक दूसरे को भाई भाई कहते हुए, यार दोस्त कहते हुए। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण में भी कहा था कि भैया हिंदू मेरा फेवरेट कल्चर है और मुझे हिंदुओं को बचाना है, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, सब तरफ जहाँ पर भी मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान तक के। तो ये सुनने के बाद पाकिस्तानी थोड़ा सा मतलब कि ना झंझना जाते कि यार हमारा भी नाम आ रहा है, ये वो चीज़ें। तो जब तक के इनका चल रहा था कि इस्लामोफोबिया, मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, ये वो, अब हिंदुओं के बारे में बात होने लगी तो इनके आंखों में खटक रही है कि भैया ये क्यों कर रहा है। तो खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के यही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।